हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एम के स्टडी क्लासेस में। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण सभी बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपके भौतिक विज्ञान में आपका जो एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाता है वो 5 एमसीक्यू पूछा जाता है आपका 5 नंबर का। देखिए, इस वीडियो में हम लोग आपका जो चैप्टर 1 है और चैप्टर 7 तक आप यानी भाग 1 के जितने भी एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखिएगा। और यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर 24 का अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है कौन आपका निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। देखिए, मैं आपको बता दूं, निर्वात की विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। विद्युत क्षेत्र तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इससे प्रदर्शित करते हैं। देखिए, आपका सूत्र होता है E बराबर एफ बाई क्यू। क्या होता है E बराबर एफ बाई क्यू। ये बल हो गया आपका, यह कुल आवेश हो गया। बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है। क्या होता है न्यूटन। और कूलाम का आपका मात्रक आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है। तो यहाँ से जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकल के आएगा न्यूटन प्रति कूलाम आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर आपको तीसरे में दिखने को मिल रहा है। क्वेश्चन 3 देखिए, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वेबर है कि वोल्ट मीटर न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो कितने के बराबर होता है, तो वो 1.6 इंटू 10 के पावर 90 जूल के बराबर होता है। कितने के 90 जूल के बराबर होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, विद्युत विभव का मात्रक है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। देखिए, विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र जो आपका होता है क्या होता है, V बराबर W बाई क्यू होता है। क्या होता है, V बराबर W बाई क्यू। तो यहाँ से देखिए, जो W है कार का मात्रक क्या होता है आपका जूल होता है। क्या होता है जूल होता है प्रतीक। यहाँ पे आवेश का मात्रक आप जानते हैं कूलाम होता है। तो यहाँ से जो विद्युत विभव का मात्रक निकल के आएगा जूल प्रति कूलाम। कौन सा ऑप्शन में आपको जूल प्रति कूलाम, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। जूल प्रति कूलाम विद्युत विभव का मात्रक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, संधारित्र में प्रयोग किए जाने वाला प्राविद्युत पदार्थ है। संधारित्र में देखिए, जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है प्राविद्युत पदार्थ, तो वो कौन सा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपको बताना है। तो देखिए, संधारित्र में प्रयोग किए जाने वाला प्राविद्युत पदार्थ आपका वो मोम होता है, कागज होता है, अभ्रक, ये तीनों होता है। इसलिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर चौथा। यह तीनों होता है, इसलिए जो ऑप्शन डी में दिया है यह सभी आपका प्राविद्युत पदार्थ है, संधारित्र में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन 7 कहता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम मीटर होता है। क्या होता है ओम मीटर होता है। एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए, एक इसका आपका सूत्र होता है R डैश बराबर N स्क्वायर इंटू R। देखिए, R डैश आपका नया प्रतिरोध है, आपका पुराना प्रतिरोध। एन देखिए कितना मतलब कितना दोगुना कर दिया जा रहा है, या दोगुना या तिगुना जो भी बोले आपको इसी प्रकार आपको निकालना होगा। तो R डैश बराबर आपको क्या बोला 2 गुना। तो यहाँ देखिए एन का मान जो रखेंगे 2 रखेंगे, कितना रखेंगे 2। तो यहाँ आपका 2 का स्क्वायर इंटू 4। तो यहाँ से जो निकल के आएगा 4R आएगा। कितना आएगा 4R, जो कि आपको ऑप्शन नंबर तीसरा में देखने को मिल रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा 4R आपका सही हो जाएगा। नया प्रतिरोध आपका यहीं आएगा। किसी भी
टाइप का प्रश्न पूछे हैं, अगर आपको 3 गुनी या 4 गुनी दे दे तो n का मान वहाँ पर 3 4 आपको रख देंगे इसी फार्मूले पर, तो आपको n निकल आएगा आपका नया प्रतिरोध। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आशा करता है आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का कि विद्युत प्रतिरोध, धारा घनत्व, प्रतिरोधकता। किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। क्वेश्चन 10, किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है? ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण, द्रव्यमान। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है, एनी नॉन। देखिए आपका जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, क्या प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। क्या? आवेश संरक्षण पर आधारित है। अगर वहीं आपका द्वितीय नियम पूछे तो आपका द्वितीय नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। तो लेकिन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन? दूसरा, आवेश संरक्षण। आपको पूछा प्रथम नियम, प्रथम नियम आपका आवेश संरक्षण पर आधारित है, द्वितीय नियम आपका ऊर्जा संरक्षण पे। तो आप दोनों याद रख लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में दोनों में से किसी न किसी एक पूछा जा सकता है प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। तो वेबर प्रति मीटर कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन तीसरा है वेबर। ऑप्शन चौथा है वेबर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र क्या पूछा है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? इसका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन 12, चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर क्या? चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर चाल भी से गतिशील आवेश क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या होता है? तो इसका एक आपका सूत्र होता है F बराबर क्यू बी एल साइन थीटा। आपका सूत्र होता है। बोला चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर अगर हो जाएगा तो यहाँ साइन का जो हो जाएगा एक साइन 180 डिग्री का मान जो होगा हो जाएगा एक हो जाएगा। तो आपका जो एफ बराबर यहाँ से निकल कर आएगा क्यू भी बी, आपका सूत्र निकल कर आएगा यहाँ से। तो आपका ऑप्शन नंबर पहले में दिया क्यू भी बी, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13 का क्या कहता है? किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? परवलयाकार के दीर्घवृत्ताकार के सरल रेखीय होगा कि वृत्ताकार होगा? अगर कोई देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो आपका वृत्ताकार होगा। कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। क्वेश्चन 14, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति मीटर भी होता है, न्यूटन एम्पियर मीटर भी होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी आपके चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है? लेंज का नियम किस राशि संरक्षण पर आधारित है? लेंज का नियम पूछा है। क्या पूछा है? लेंज का नियम। देखिए लेंज का नियम होता है ऊर्जा संरक्षण की, आवेश संरक्षण की, संवेग की, द्रव्यमान। लेंज का नियम जो होता है किस राशि पूछा, किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? वो आपका ऊर्जा, किस पर? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है लेंज का नियम। क्वेश्चन 6, अन्योन्य प्रेरक का एसआई मात्रक। किसका? अन्योन्य प्रेरक का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका हेनरी होता है। अन्योन्य प्रेरक बोले या स्व प्रेरक, ये दोनों का मात्रक ही हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। ये दोनों का एसआई मात्रक हेनरी होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका अगला है 1/√μ0 एप्सिलॉन का मात्रक है। किसका? देखिए इसका मात्रक आपको बताना है, तो इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति क्या होता है? सेकेंड होता है। और देखिए इसका जो मान होता है आपका 3 × 10⁸ होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए जो एम होता है आपका
1/√μ0 के देखिए जो होता है वो सी के बराबर होता है। तो सी का जो मान होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जिसमें पूछा है मात्रक, तो आपको मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन 18 सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। सबसे आपको पूछा है इस क्वेश्चन किस तरंगे की सबसे अधिक आवृत्ति होती है, आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। तो पराबैंगनी, गामा तरंगे, दृश्य तरंगे, रेडियो तरंगे। तो आपका जो क्वेश्चन होगा, आपका क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गामा तरंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 19, μ0 (1/2)। देखिए इसका मान बताना है। तो देखिए मैंने अभी बताया हूँ, इसका जो मान होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन 20, किस विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। किस किरण की आपकी जो होती है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो आपके जो होता है आपका गामा किरण, इसका तरंग दैर्घ्य होता है सबसे कम होता है। क्वेश्चन 21, कोई प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है। तो कोई अगर आपका जो प्रकाश होगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो वो आपका क्या चीज़ अपरिवर्तित रहेगा, यानी परिवर्तित नहीं होगा। तो आपका वेग होगा कि आयाम की तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति। इस क्वेश्चन में पूछा है वायु से जल में किसी न किसी माध्यम में जा रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो आपका जो आयाम होता है ये आपका कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फोटान की ऊर्जा का सूत्र है। फोटान की ऊर्जा का जो सूत्र होता है hc/λ होता है। क्या होता है hc/λ, जो कि आपको ऑप्शन नंबर पहले में देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, 1 mu की समतुल्य ऊर्जा है। 1 mu किसके बराबर होता है यह बताना है। देखिए 190 मेगावाट, 139 मेगावाट, 913 मेगावाट, 931 मेगावाट। 1 mu जो बराबर होता है कि क्या 1 mu होता है 931 मेगावाट के बराबर होता है। किसके 931 मेगावाट के बराबर होता है। आपको ऑप्शन नंबर चौथे में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन 24, पीएन संदेश डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। तो न तो देखिए आपके न तो इलेक्ट्रॉन होते हैं न तो फोटन होते हैं। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, फ्राइडे की कूलाम। ऑप्शन चौथा है, इनमें से कोई नहीं। सबसे छोटा मात्रक पूछा तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए आपके 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे पार्ट 1 के। अगर आप दूसरी पार्ट यानी दूसरी किताब का अगर MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे उस पर भी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।